तो भैया जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाड़े छिना में और अभी यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं। थोड़ी देर बाद दो रूट कटते हैं, एक जाता है जागेश्वर की तरफ और दूसरा जाता है वृद्ध जागेश्वर। तो जी सबसे पहले मंदिर में पहुँचते भैया ये है प्राचीन शिव धुनी। क्यों ये वृद्ध जागेश्वर है और कब इसकी स्थापना हुई थी और कब कैसे बना और वृद्ध जागेश्वर और जागेश्वर में क्या अंतर है। तो हमारे को दक्षिण भारत से यहाँ हमारे पूर्वज आए जिनकी पूजा हुई, तो यहाँ पर विशेषता तो यही है कि भारत यहाँ पर शंकर जी ने विष्णु जी की तपस्या की, विष्णु जी प्रकट हुए हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल के रूप में। समाज में जो भी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनको उनके पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर शिव जी ने विष्णु जी को यहाँ पर बुला रखा है। वेलकम बैक टू अनदर ब्लॉग। सो कैसे हैं आप लोग, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो दोस्तों लास्ट ब्लॉग में आपने देखा होगा कि हम लोग गए थे लखुडियार। तो लखुडियार में मैंने आप लोगों को बहुत सारी चीज़ें दिखाई। अगर जिसने अभी तक लखुडियार वाला वीडियो नहीं देखा है ना, तो फटाफट से मेरे पहले वाले ब्लॉग को देख लो, उसमें मैंने लखुडियार के बारे में पूरी जानकारी दी है। फिलहाल अभी हम लोग जाने वाले हैं जागेश्वर धाम की तरफ। तो ब्लॉग बहुत ज़्यादा बड़ा हो गया था, इसकी वजह से मैंने ब्लॉग को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। तो अभी फ़िलहाल हम लोग जागेश्वर धाम की तरफ जा रहे हैं। तो जागेश्वर जाते समय हमें जागेश्वर अल्मोड़ा से लगभग 30 से 32 किलोमीटर दूर है और अभी हमें रास्ते में लखुडियार वगैरह और बाड़े छिना और ये सारे मतलब रास्ते में हमको ये सारे बाज़ार वगैरह देखने को मिलेंगे। फ़िलहाल तो भैया जी अभी हम लोग पहुंच चुके हैं बाड़े छिना में और अभी यहाँ पे चाय वगैरह पीते हैं थोड़ी देर, क्योंकि चलाते चलाते काफ़ी टाइम हो गया है गाड़ी, और चाय बिस्किट का थोड़ा आनंद लेते हैं। उसके बाद फिर निकलेंगे हम लोग जागेश्वर धाम की तरफ। तो भाई आ गई है अपनी चाय, और आजकल ना इस टाइप के ग्लास हमें बहुत कम देखने को मिलते हैं। जनरली हम कहीं भी जाते हैं ना तो हमें या तो फिर कप मिलते हैं या फिर डिस्पोजल वगैरह हमें देखने को मिलते हैं। तो जी चाय वाय हो गई अपनी, एक छोटा सा रेस्ट लिया था हमने यहाँ पे, बिस्ट रेस्टोरेंट एंड होम स्टे। तो भाई ये होटल है, यहाँ से आप ना यहाँ पे आप नाइट स्टे भी कर सकते हैं। यहाँ पे ज़्यादा नहीं, कितना 400-500 रुपये है लगभग। नहीं अब महंगा है। अब महंगा हो गया मतलब वही लगभग आपका 500 से 700 के बीच में आपको यहाँ पे रूम वगैरह मिल जाएगा। क्योंकि बाड़े छिना से थोड़ा सा आगे हम जाते हैं तो उसके बाद 2 रूट कटते हैं, एक जाता है जागेश्वर की तरफ और दूसरा जाता है वृद्ध जागेश्वर की तरफ। तो अभी हमने जो रूट तय किया है ना वो वृद्ध जागेश्वर किया है, क्योंकि वृद्ध जागेश्वर भी जागेश्वर का ही एक रूप है। तो फिलहाल पहले वृद्ध जागेश्वर चलते हैं और वृद्ध जागेश्वर के बाद फिर हम लोग चलेंगे जागेश्वर धाम की तरफ। यहाँ से वृद्ध जागेश्वर लगभग 8 किलोमीटर है और यहीं से जागेश्वर धाम 7 किलोमीटर है। मतलब 7 किलोमीटर वृद्ध जागेश्वर है और 7 किलोमीटर मतलब 2 अलग अलग रूट है, बट दोनों के किलोमीटर लगभग सेम ही है। तो भाई ये रास्ते ना आपको कुछ लगभग ऐसे मिलेंगे, टूटे फूटे, कहीं पे गड्ढे और छोटी सी रोड है। मेन हाईवे, क्योंकि हमने हाईवे को छोड़ दिया है, वो हाईवे से थोड़ा हटके है। तो अभी हम लोग इस रास्ते में जाते हैं और देखते हैं यहाँ के क्या क्या है नज़ारे। वो नज़ारे आपको दिखाते हुए तो भैया जी पहुंच गए हम वृद्ध जागेश्वर। ये है वृद्ध जागेश्वर का मेन गेट। तो जी सबसे पहले मंदिर में पहुंचते भैया ये है प्राचीन शिव धुनी यहाँ पे, और बाकी भैया यहाँ पे ये है मेन मंदिर, जो कि कहा जाता है कि वृद्ध जागेश्वर का मेन मंदिर है। अंदर शिवलिंग वगैरह और भोलेनाथ जी का पूरा मंदिर इसी के अंदर है। कुबेर देवता, बटुक देवता, भैरव, ये सारे मंदिर आपको राइट हैंड साइड में आपको देखने को मिलेंगे। बाकी ये है भाई इसका जो मेन वो है। बाकी अभी इसकी जानकारी जो है मंदिर के बारे में वो अभी थोड़ी देर में पंडित जी से बोला है, तो पंडित जी थोड़ा टाइम निकाल के इसकी जानकारी पूरी देंगे कि ये वृद्ध जागेश्वर के बारे में क्या क्या है क्या नहीं है, क्यों वृद्ध जागेश्वर है, जागेश्वर के बाद भी वृद्ध जागेश्वर क्यों है, वो सारी जानकारी हम अभी थोड़ी देर में लेंगे। तो फिलहाल
मंदिर के ठीक पीछे कुबेर देवता जी का, बटुक भैरव जी का और माँ कालिका जी का मंदिर भी है। और अभी मंदिर के ठीक पीछे हूँ मैं फिलहाल। तो भैया जी हम लोग आए हैं अभी इस टाइम पे वृद्ध जागेश्वर में। और वृद्ध जागेश्वर क्यों ये वृद्ध जागेश्वर है और कब इसकी स्थापना हुई थी और कब कैसे बना और वृद्ध जागेश्वर और जागेश्वर में क्या अंतर है, वो सारी जानकारी हम पंडित जी से लेते हैं। तो फिलहाल नमस्कार पंडित जी। नमस्कार जी, नमस्कार। जय भोलेनाथ महादेव। जय भोलेनाथ पंडित जी। पंडित जी थोड़ी सी इस मंदिर के बारे में, वृद्ध जागेश्वर और जागेश्वर में क्या अंतर है और ये कौन सी ईसा पूर्व में बना था, ये सारी चीज़ें थोड़ा सा मेरे को। हाँ। ये वृद्ध जागेश्वर जो है 7वीं सदी में नेपाली राजा को यहाँ पर वृद्ध रूप में दर्शन हुए थे। अच्छा। नेपाली राजा कहीं लड़ने जा रहा था, जहाँ बाहर रोड है, रोड में ये पैदल मार्ग था। भारत और नेपाल का धाराचूला जाता है सीधे मार्ग। तो राजा को आगे शौकतहल कहते हैं, इंटर कॉलेज जहाँ पर है, वहाँ रात होगी। रात को राजा वहाँ रुक गए। उनको मॉर्निंग टाइम एक लिंग दिखाई दिया सपने में। तो सुबह वो नहा धो करके अपने गुरुजी के चरण छुए। गुरुजी से पूछा मेरा सपना ऐसा ऐसा हुआ। गुरुजी ने कहा जिस दिशा को दिखाई दिया था आप उसी दिशा को जाइए। राजा इधर आया तो यहाँ देखा उन्होंने दूर से कोई चीज़ यहाँ पर चमक दी थी, जहाँ पर वृद्ध जागेश्वर बाबा विद्यमान हैं। जैसे जैसे नज़दीक पहुँचा तो वो एक बूढ़े बाबा के रूप में एक लाइट निकल गई लिंग से और वृद्ध जागेश्वर के रूप में वह हो गया है। तो राजा ने पूछा आप कौन हैं, क्या है, क्यों मुझे दर्शन दिए। तो भोलेनाथ ने कहा कि मेरा वृद्ध रूप है, आपके पूर्वजों ने मेरी बहुत तपस्या की थी, इसका फल है। उसके बाद राजा को वरदान मिला और लड़ाई जीत गया। वह पुनः यहाँ पर आया, फिर उन्होंने मंडप बनाया। यहाँ पर मंडप बना करके फिर पूजा की व्यवस्था करी। तो हम यहाँ पर पंडित हमारे को दक्षिण भारत से यहाँ हमारे पूर्वज आए जिनकी पूजा हुई। तो यहाँ पर विशेषता तो यही है कि भारत यहाँ पर शंकर जी ने विष्णु जी की तपस्या की। विष्णु जी प्रकट हुए हैं यहाँ पर लड्डू गोपाल के रूप में। उनकी लड्डू खिलाया, मालपुए का भोग खिलाया। यहाँ विष्णु रूप में शालिग्राम विद्यमान है और लिंग रूप में भोलेनाथ विद्यमान है। और वृद्ध जागेश्वर के बाहर से जो है यहाँ पंचाचूली, नंदा देवी, नंदा कोट, त्रिशूल पर्वत, सारी पर्वत श्रृंखलाएँ दिखाई देती हैं। और ये लिंग जो है बंधा हुआ नहीं है। आदिगुरु शंकराचार्य ने हमारे भारत में जितने भी लिंग हैं 12 ज्योतिर्लिंग सब बांध दिए। यहाँ पर भी आए तो यहाँ विष्णु जी ने उनको आज्ञा नहीं दी। तो ये जो शक्ति उसमें राजा को मिली थी वही शक्ति यहाँ पर विद्यमान है। ये 7वीं सदी की बात है। इसके बाद 8वीं 9वीं में जो है जागेश्वर में बाल रूप में अवतार हुआ भगवान भोलेनाथ का। उनके साथ जो है वहाँ शमशान जो है उसमें गण, नंदी, भृंगी जो भी थी तामसी रूप में जो है वहाँ पर शमशान की स्थापना हुई दक्षिण में। यहाँ से दक्षिण दिशा में है जागेश्वर धाम। जागेश्वर धाम में जो है वहाँ दाल चावल का भोग लगता है, यहाँ मालपुए का भोग लगता है। और जो है यहाँ पर विशेषता जो शिव जी ने यहाँ पर तपस्या करी उसका विशेष उद्देश्य यह रहा कि संसार में समाज में जो भी महिलाएं जिनके बच्चे नहीं होते हैं उनके पुत्र प्राप्ति के लिए यहाँ पर शिव जी ने विष्णु जी को यहाँ पर बुला रखा है। तो यहाँ पर ऐसा होता है कि जिनकी संतानें नहीं होती हैं उनके लिए विशेष 2 पूजाएँ होती हैं। एक तो हमारे गांव में जो साली तंडुल होता है, इसके 1500 लिंग बनते हैं आटे के, उनमें अभिषेक होता है। और लिंग रुद्राभिषेक होता है उनमें लिंगों में। उसके बाद उसी चावल की खीर का हवन होता है। हवन में जो खीर बच जाती है वो जिनकी संतान नहीं होती है उनको खिलाते हैं। दूसरा विधि जो है शिवरात्रि को रात भर महिला यहाँ खड़ी रहती है, मंडप खुला रहता है, 12 बजे महापूजा होती है। तो संध्या काल में महिलाओं को पिलरों के सहारे खड़े कर दिया जाता है, उनके अखंड दीपक अंदर जल जाते हैं। मॉर्निंग टाइम में फिर महिला स्नान ध्यान करके आती है तो उनको आशीर्वाद देते हैं तो उनको पुत्र की प्राप्ति होती है। विशेषता यही है यहाँ पर जो भी मनुष्य यहाँ पर सदा भाव भक्ति से आता है उसकी मनोकामना निश्चित पूर्ण होती है। और बिगड़ बुलावे यहाँ पर कोई नहीं आ सकता। लोग कहते हैं यहाँ इतनी भीड़ कम क्यों है, तो यहाँ पर ऐसा है कि यहाँ विष्णु और शिव दोनों हैं, उन्हीं का निर्णय है। जिसको बुलाना चाहेंगे वही आएंगे। किसी की तो गाड़ी अचानक घूम जाती है, कोई मंदिर के आंगन से ही भाग जाता है, कोई इधर से ही भाग जाता है। तो यहाँ पर अभी तक जो हमारे देखने में मुझे भी यहाँ पर जो है सेवा करते करते अब जो है 49 ईयर हो जाते हैं। तो लेकिन अभी भी जो है यहाँ पर ऐसी शक्ति है कि इसका कोई अपरंपार नहीं है। यहाँ पर घमंड अहंकार से जो भी पूजाएं होती हैं वो कभी भी स्वीकार नहीं होती है। यहाँ पर बड़े बड़े सेठ लोग आ गए हैं, करोड़पति लोग आ गए हैं जिनने पूजाएं कर दी हैं, महीनों भर की पूजाएं करती हैं, तो वो कंगाल हो गए। लेकिन जो कंगाल होकर यहाँ पर आता है, श्रद्धा भाव से आता है, तो उसको जो है बल्ले बल्ले है माला माल हो जाते हैं। तो भोलेनाथ को यहाँ पर भाव की अति आवश्यकता है। जय भोलेनाथ, जय वृद्ध जागेश्वर, हर 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 महादेव, हर महादेव, जय। तो जी पंडित जी ने बहुत सारी जानकारी दी और वृद्ध जागेश्वर के बारे में लिटरली मेरे को कुछ नहीं मालूम था। और कहते हैं कि यहाँ पे ना हर किसी को बुलावा नहीं आता है
और हमें भी शायद नहीं था उस टाइम पे, मेरे को मतलब मालूम नहीं था, बुलावा था इसीलिए हम लोग यहाँ पे आए। एक्चुअली हम जाने वाले थे जागेश्वर धाम, और जागेश्वर धाम जाते जाते भैया रास्ते में वृद्ध जागेश्वर दिखा, तो हम लोगों का ना गाड़ी बिल्कुल टर्न इधर हो गई। और कहते हैं कि यहाँ पे भीड़ इसीलिए भी नहीं होती क्योंकि यहाँ पे उन्हीं लोगों को भगवान बुलाते हैं जिनका बुलावा भगवान देते हैं। कि कहते हैं कि जो अपने आदि गुरु शंकराचार्य जी हैं, उन्होंने जितने भी शिव जी के मंदिर है, जितने भी भोलेनाथ जी के मंदिर है ना, सब में सारी शक्ति बात दी थी कि कलयुग आने वाला है, कलयुग की वजह से सारी शक्तियाँ बात दी थी। लेकिन वो इस मंदिर की शक्ति को नहीं बांट पाए क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु जी ने उनको आदेश नहीं दिया शक्ति बांटने के लिए, क्योंकि यहाँ पे भगवान विष्णु जी शालिग्राम के रूप में स्थित हैं। और ये वृद्ध जागेश्वर इसलिए फेमस है क्योंकि वृद्ध जागेश्वर जो है वो भगवान शिव जी का जो वृद्ध रूप है वो यहाँ दिखाता है, और पंडित जी इसलिए इसको वृद्ध जागेश्वर के नाम से जाना जाता है। और अभी हम लोग जागेश्वर जाएंगे तो जागेश्वर जो है वो भगवान शिव जी का बाल रूप है। तो ये थी भैया यहाँ की कहानी। और तो व्लॉग ना काफ़ी ज़्यादा लंबा हो जाएगा। मैंने सोचा नहीं था कि मैं डायरेक्टली जागेश्वर जाऊँगा, लेकिन मेरे को नहीं मालूम था कि मेरे को वृद्ध जागेश्वर में जाके यहाँ पे ऐसी चीज़ें देखने को मिलेंगी, ऐसी चीज़ें सुनने को मिलेंगी। तो भाई अपने उत्तराखंड में कहो काफ़ी ज़्यादा जो धार्मिक चीज़ें हैं, जो चमत्कारी चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे होती हैं, वो लिटरली हैं, वो मेरे को भी महसूस होती हैं। आपको उम्मीद करता हूँ आपको आज का व्लॉग पसंद आया होगा, और क्या आपको पसंद आया वो आप कमेंट सेक्शन में मेरे को ज़रूर बताना। फिलहाल इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ। उम्मीद करता हूँ आपको ये व्लॉग पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। मिलते हैं फिर से किसी नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।